कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। जय जय गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर्षण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परापर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांक्षा कलक्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासनो भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बरहा पीडम नटवर बहु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसूर्या पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमनं प्राविशद गीत कीर्ति है। पूर्व प्रसंग में वस्तुतः कार्तिक मास चल रहा है और हम लोगों ने भी प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत जी का थोड़ा कुछ एक अंश में ही सही आश्रय ले रखा है। तुलसी मैया का भी कुछ एक अंश में ही सही आश्रय ले रखा है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं दामोदर महाशय
दामोदर लीला का कीर्तन तो बहुत आवश्यक है। और फिर ये मास तो संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही समर्पित है। इस मास में भगवान श्री राधा कृष्ण की विशेष उपासना होती है, श्री तुलसी मैया की विशेष उपासना होती है। तो भैया पूर्व प्रसंग में मैया ने दधि मंथन किया ताज़ा ताज़ा माखन कन्हैया को खवाने के लिए। और मैया तो खुद ही जल्दी जल्दी लगी है सुबह, पर बालकृष्ण मैया के दही मथने की मथाने की धमधमाहट से जल्दी उठ गए और आते ही कह दिया बड़ी भूख लगी है। मैया ने कछु पैपान कराया, पर बीच में ही गंगी गाय का दूध जब उफान में आया तो मैया उसको बचाने के लिए दौड़ी। क्यों, कन्हैया को दिन भर वही गंगी गाय का दूध पीना है। अब अग्नि में जल जाएगा, गिर जाएगा तो फिर लाला दिन भर भूखा रहेगा। मैया की दृष्टि में कन्हैया का हित है, फिर भी देखो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। मुझे छोड़कर अतृप्त मुसृज्य जवे निशा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, यथा उत्सच माने पयसी तो अधिश्रिते। मैया मुझे अतृप्त छोड़ गई और मुझसे ज़्यादा मैया को ये शेर दो शेर का दूध प्रिय है। तो आज भी मैं एक मन घड़ी, ये जो पूरा इतना बड़ा घड़ा है उसमें जो एक मन दही, और दही में जो आज माखन दधि मंथन से तैयार हो रहा है, इसी को नष्ट कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा। प्रभु ने पत्थर उठाया चटनी घिसने वाला और दे मारा, फैल गया सब दही। सुबह से मैया मत रही थी, 5-7 मिनट की बात और थी, पर कन्हैया ने क्रोध में आकर नाराज होकर सब फैला दिया। और मैया जब लौटी देखती है, कहाँ है लाला, सारी दही बिखरी पड़ी है। मटकी फोड़ दी, सारा दही ढुलक गया। नज़र दौड़ाई तो ओखली पर चढ़े हैं कन्हैया लाल। घर की ओखली जो है उस पर चढ़े हैं और चढ़कर माखन उतार रहे हैं। मैया दर्शन कर रही है कि कैसे ये ऊपर छीके पर से माखन उतारता है। गोपियाँ नित्य ही इसकी शिकायत लेकर आती हैं। सो मैया आज अपनी आँखों से प्रत्यक्ष दर्शन कर रही है इन माखन चोर भगवान का। कन्हैया तो छोटा सा है, पर ये माखन कैसे चुराता है, सबके घर क्या क्या करता है। मैया आज दर्शन कर रही है। दर्शन क्या कर रही है मैया को, तो मैया बड़ी गंभीर हो गई। मैया को प्रत्यक्ष हुआ गोपियाँ जो शिकायत करती हैं वो सत्य है। और देखो कैसे ओखली पर चढ़ा है, ऊपर छीके का माखन पकड़ के नीचे सखाओं को दे रहा है। झरोखों में बंदर हैं, द्वार खोल दिया है, द्वार पे बंदर हैं, उनको भी माखन फेंकता जा रहा है। तो मैया को तो यही लगा कि लाला का व्यवहार बिगड़ गया है, और ये व्यवहार ठीक करना तो मैया का काम है। मैया करेगी और कौन करेगा। गोपियाँ तो शिकायत करेंगी, भले उनको उस लीला में आनंद भी आवे, पर बालक का व्यवहार तो मैया सुधारेगी। मैया को चिंता है, मेरे लाला को लोग चोर कहेंगे, कहते ही हैं, अब इसके व्यवहार को मुझे यही सुधार देना चाहिए चाहे जैसे। तो मैया को दुख हुआ कि लाला को चोरी करने की आदत पड़ गई है। अब मांगे तो सब देने को तैयार हूँ, पर कोई बात नहीं। मैया तो हाथ में सोटी लेके चली ना आज बालकृष्ण की ओर। सखाओं ने पहले ही देख लिया, अरे कन्हैया तेरी मैया आई, मैया आई, मैया आई। भागे सब, जितने ग्वाल बाल थे, सखा थे, सब भागे। कन्हैया भी तुरंत लाला कूद के भागने लगे, मैया पीछे पीछे।
आज अवश्य सजा देगी मैया, ऐसा बालकृष्ण से कहती है। कन्हैया तो आज सजा होगी, आज छोड़ूंगी ना है, तो मैं सजा दे के रहूंगी। आज तू बहुत शरारती हो गया है। भगवान श्री कृष्ण तो आनंद सिंधु हैं, प्रेम सिंधु हैं। वो अपने में तो आत्माराम और पूर्ण काम है, उनके भीतर कोई कामना की संभावना तो है ही नहीं। तो वो आनंद और प्रेम का वितरण करने आते हैं अपनी लीलाओं में। भगवान को अवतार लेना था, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कहीं भी प्रकट हो सकते थे, पर प्रेम को देखकर ही तो भगवान ब्रज में प्रकट भये और अतिशय प्रेम पूर्ण लीलाएं की। इसलिए भगवान को आनंद कंद कहा जाता है। कंद कहते हैं बादलों को। आनंद कंद कहने का अर्थ है ऐसे बादल जिससे आनंद की बरसात हो गए, ऐसे आनंद कंद हैं नंदनंदन। मैया को दौड़ाने लगे, पर वही है अधर्मा पृष्ठ। तो मैया सोटी लेके दौड़ रही है तो दिख तो रही है कृष्ण, बालकृष्ण की पीठ में तो अधर्म का निवास है। जब तक जीवन में हमें देह का ज्ञान है, शरीर का, तब तक धर्म आवश्यक है, धर्म करना ही पड़ेगा। चलो जी, कन्हैया भागते हैं, मैया पकड़ पाती नहीं है, थक जाती है, बहुत दौड़ा देते हैं, सोटी रख देती है, दूर फेंक देती है, बैठ जाती है तो प्रभु आ जाते हैं। क्योंकि सोटी का ही तो अभिमान था, इसी के बल पे पकड़ूंगी, मारूंगी, बांधूंगी। थक गई मैया, खूब दौड़ा दिया बालकृष्ण ने आज यशोदा मैया। बैठ गई मैया थक के तो प्रभु आ गए। मैया ने कहा तू बहुत शरारत करता है, तू बहुत चंचल हो गया है, उद्दंड हो गया है, आज सजा देने वाली हूँ लाला। कन्हैया कहता मैया आज छोड़ दे, बस आज, आगे से मैं कोई गलती कभी नहीं करूँगा, बस आज। नहीं, तूने जिस ओखली पर चढ़कर चोरी की है ना, उससे बांधूंगी। कन्हैया को पकड़ लिया मैया ने, ओखली में बांधने की तैयारी करती है मैया। सब दुखी, बाल सखा तो थे ही, बानर बंधु भी दुखी, अध्यक्ष पकड़ा गया आज। सब मैया का चरण वंदन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मैया लाला ने हमारे लिए चोरी की, हमारे घर में इतना बढ़िया बढ़िया माखन नहीं होता ना, इसलिए कन्हैया हमारे लिए चोरी करता है, हमें खवाने के लिए। हमने ही, सब सखा कहते हैं छोटे छोटे मैया से, हमने ही इससे बार बार कहा कि हमें भूख लगी है, भूख लगी है, लाला ने मेरे लिए चोरी की, तो सजा इसको मत करो मैया, सजा हमें करो। अब छोड़ दो मैया इसको मत बांधो। मैया को आश्चर्य होता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों का कैसा प्रेम है कन्हैया के पीछे। मैया तो धमकाती है ना, आज सब अपने घर जाओ, यहाँ से चलो, आज निकलो सब, अब निकलो। आज तक तो मैया सोचती थी गांव के सब बालक मेरे हैं, पर आज मैया थोड़ा क्रोध में है ना, नाराज है। ये बालक इसको समझाते नहीं है और चोरी करने के लिए उकसाते हैं। और चलो घर जाओ, क्यों, आज कन्हैया को सजा होगी, ये जब तक रहेंगे तंग करेंगे। तो बालक जब घर गए तो अपनी मैया से कहा, गोपियाँ कि आज तो मैया बहुत चढ़ गई है लाला पर, लाला ने आज बहुत बड़ी मटकी फोड़ डाली मैया की, मैया ने लाला को बांध रखा है, तुम जाओ समझाओ लाला को बांधे नहीं। ये छोटे छोटे ग्वाल सखा अपने घर में माताओं से कहते हैं। अब गोपियाँ व्याकुल हो गई, अरे ऐसी सुकुमार, परम सुकुमार नंदनंदन क्या बांधने ही हो गया है।
उनके श्रीअंग से क्या इस रूखी रस्सी का स्पर्श होने योग्य है? खबर पाते ही दौड़ने लगी गोपियाँ, मैया के पास आती है, समझाती है, मैया कहा कर रही है। कोई कोई कहती है, देख सखी, अनेक देवताओं की मनौती मानी, अनेक व्रत किए, तब ये बालक आया है। मैं घर की गरीब हूं ना, इसलिए तेरा कन्हैया मेरे घर आता है। कभी मटकी भी फोड़ देता है, तब मैं इसको कभी धमकाती हूँ, पर मैंने कभी इसको बांधने का विचार नहीं किया। तो यशोदा, तुझे क्या इस पर दया नहीं आती? अब तू इसे बांध मत। हमारे बालक घर पे जाके रो रहे हैं, हमारे घर कोई पानी भी नहीं पी रहा, कन्हैया सबका लाडला दुलारा है। आज तुझको क्या हो गया? तू इतनी कठोर निष्ठुर कैसे बन गई? पर आज किसी गोपी की बात मैया को अच्छी लगती नहीं, सुहाती नहीं। आज मैया कहती, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसे चोरी करने की आदत पड़ गई है। मेरा बालक है, मुझे ही शिक्षा देनी पड़ेगी। व्यवहार बिगड़ गया है, दंड मैं दूंगी। किसी की परवाह ही करता नहीं। तुम लोग इसको इतना लाड़ प्यार करते हो, इससे सिर चढ़ गया है। लड़का मेरा है, मुझे जैसा उचित लगेगा वैसा करूंगी। अब ये बातें कह के मैया ने कन्हैया को बांधने का प्रयत्न शुरू किया। प्रयत्न इसलिए कि भाई उस परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति भी तो है। जैसे श्री जानकी मैया दंडक वन में विराजमान थी, प्रभु ने सोचा लक्ष्मण जी फूल दल मूल लेने गए हैं, तो जानकी तुम कुछ समय के लिए अग्नि में निवास करो, जब तक मैं निशाचरों का नाश कर दूं। क्योंकि रावण आ जाए, भटक भी नहीं सकता जब तक जानकी मैया, वो ही नहीं सकता था। ऐश्वर्य शक्ति भटकने देगी, माता का तिरस्कार करने देगी। ऐश्वर्य शक्ति बहुत बड़ी होती है भगवान की, उससे सृष्टि चलती है। तो प्रभु समझ गए जब तक ये रहेंगी और ये रहेंगी, तो अगर रावण आ भी गया, रावण की दृष्टि भी पड़ गई, तो फिर उसके पास आसुरी स्वभाव तो रहेगा नहीं। वो तो दृष्टि पड़ने से ही ये कहा जाए कि महापुरुष महात्मा हो जाएगा, ये बहुत छोटी बात है। ब्रज में एक महापुरुष थे, भक्त थे, उन्होंने श्री राधा रानी से हट कर लिया कि मैं आपके दर्शन करूंगा करूंगा करूंगा। गुरुदेव ने बहुत समझाया कि दर्शन की भी एक पद्धति है, पर उन्होंने हट कर लिया। अरे ये संपूर्ण ब्रज ही श्री जी की राजधानी है, मैं तो दर्शन करूंगा। और उनकी भक्ति, अनन्य भक्ति इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई कि एक दिन उनको श्री जी के बाएं हाथ की उंगलियों का, एक दो उंगलियों का दर्शन हो गया। वो पागल हो गए। वो जब तक जीवित रहे वो उसी धुन में रहे। वो क्या रहे? न खाना, न पीना, न शौच, न किसी को पहचानना, न जानना, न शरीर का भान, न संसार का भान। आँख खुली है पर क्या है भगवान जाने। उसी स्थिति में उनका शरीर पूरा हो गया। उनका जो मस्तिष्क था वो संतुलित नहीं रहा। एक बरसाना के गिरिराज जी की तलहटी में पहले रहते थे, महात्मा थे। उन्होंने बहुत भाव इतना बढ़ गया कि आज मैं ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम लाल के दर्शन जरूर करूँगा। तो कैसे करूँगा? गोवर्धन से भाग के आए, सोच रखा था कई दिन से, अब रह नहीं सकता दर्शन के बिना, तो मैं निधिवन जाऊँगा। नित्य विहार रात्रि में होता है, मैं निधिवन में जाके शाम को ही छिप जाऊँगा। ये बहुत पुरानी बात है, पर बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं, और यही वृंदावन की बात है। तो उन्होंने निश्चित कर लिया और चिट्ठी लिख दी। निकलने से पहले, निधिवन जाने से पहले गुरुदेव के नाम से चिट्ठी लिख दी। गुरुदेव, मैं निधिवन जा रहा हूँ, श्री लाडली जी के दर्शन करूँगा, और अगर मैं नहीं लौट सका तो आप समझ लेना मैं पूरा हो गया। क्योंकि निधिवन का इतिहास ही ऐसा है। वहाँ नित्य
शयन आरती होती है बिहारी जी की 9:30 बजे, 11 बजे चल देते हैं बिहारी जी और सुबह 4 बजे लौटते हैं। यही कारण है साल भर बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि मंगला होगी तो 5, 5:30 होगी, 4 बजे तो आए हैं, तो विश्राम कब होगा। पहले मंगला होती थी, मंगला में रोज आंखें लाल लाल प्रभु की। तो पहले पुजारी भक्त भी ऐसे रसिक होते थे, लाड़ लड़ाने वाले ठाकुर जी से। पूछा तो एक दिन बिहारी जी ने कहा, 4 बजे तो मैं निधिवन से आता हूँ, तुम 5:30 बजे उठा के मंगला की तैयारी करते हो, इतने भक्त इतना दर्शन, मेरी नींद पूरी होती नहीं, क्या करूँ। बोल बंद, पुजारी का बोल बंद। तब से मंगला भी बंद। वर्ष में एक बार मंगला आरती होती है जन्माष्टमी के दिन, बस। वृंदावन में बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती। जो आरती होती है सीधे श्रृंगार आरती होती है। 10 मिनट दर्शन करो, फिर थोड़ा बाल भोग दे के श्रृंगार आरती करो, दर्शन पाओ। तो उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिख दी और किसी से कहा नहीं मुँह से, बस वो चिट्ठी रख दी ऐसी जगह कि 1-2 दिन में गुरुदेव को मिल जाए। उनको विश्वास था मैं लौट तो पाऊंगा नहीं, मैं जीवित नहीं लौटूंगा। आज तक निधिवन से कोई स्वस्थ और जीवित लौटा नहीं, पर मैं दर्शन करूंगा। मैं श्यामा श्याम के दर्शन करूंगा। वो निधिवन में आए, छिप गए, क्या हुआ प्रभु जी जाने। चिट्ठी तो अगले दिन ही मिल गई। गुरुदेव भी रसिक थे श्री जी के, लाडली सरकार के। 4 चेलों को तुरंत निधिवन भेजा, जहाँ जैसे मिल जाए उठा लाओ, पूरा हो गया हो तो भी मेरे पास उठा लाना। जब उनके गुरु भाई लोग आके देखे तो किसी झाड़ में कहीं कोने पड़े थे, उल्टी सांस चल रही थी, आसपास की धरती भी सब गीली हो गई थी, इतना अश्रु प्रवाह था। पर उल्टी सांस, सीधी सांस, लंबी सांस जो भी चल रही थी आवाज के साथ, उठा कर ले गए गुरुदेव के पास। तब तक उनको प्राण था। गुरुदेव ने जब स्थिति देखी तो गुरु जी भी बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने तुरंत ये रस डालो, वो रस डालो, ये जल डालो, वो जल डालो, लेटाओ, ये करो, वो करो। करते कराते थोड़ी देर में शरीर पूरा हो गया और रह नहीं पाए। किसी किसी भक्त को दर्शन देना होता है तो श्री जी ठाकुर जी को पहले से समझाती है, देखो ज़्यादा मुस्कुराना मत, हंसना तो बिल्कुल नहीं, और सहज जो जोर जोर से हंसते हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। जिनकी सामर्थ्य नहीं है उस सौंदर्य को सहन कर लेने की, छठा मिल जाए तो पागल हो जाता है जी, ठिकाने रह नहीं सकता वो। क्या प्रसंग था, कहाँ गया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। कहाँ थे हम लोग। हरे शरण। चलो जहाँ थे वहाँ थे। मैया को तो उखल बंधन करना आज कन्हैया का। मैया ने डोरी पकड़ ली, रस्सी बांधूंगी कन्हैया को इसी उखल से। मैया बांधने का प्रयास करती है, पर जब बांधने जाती है तो 2 अंगुल कम ही रह जाती है, 1-2 अंगुल। क्या करें। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। न चांतर बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। भगवान श्री कृष्ण का श्री अंग इतना कोमल है कि वो श्री अंग भगवान श्री कृष्ण का जब वो रस्सी स्पर्श करती है तो उसको भी दया आ जाती है,
सोचती है वो रस्सी कन्हैया इतना कोमल है, इसको बांधने पर कष्ट होगा। आज वो डोरी भगवान का स्पर्श करती है, उसका ब्रह्म संबंध होता है, 2 अंगुल छोटी रह जाती है। वस्तुतः है जीव और ईश्वर में 2 अंगुल का ही अंतर है। यदि जीव निर्मोही और निर्मानी बन जाए, उसका मान चला जाए मैंपन, और मोह चला जाए मेरापन, तो ईश्वर को बांध सकता है। तो माता क्या करती है, डोरी में दूसरी डोरी जोड़ देती है, एक रस्सी में दूसरी रस्सी लपेटती है, फिर कन्हैया को बांधने जाती है तो डोरी फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ती है। गोपियों ने कहा, यशोदा ये तेरा कन्हैया है, इसके भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, ये तो हम सबको बंधन से छुड़ाने आया है, इसको कोई क्या बांधेगा। कन्हैया सुनकर धीरे धीरे मन ही मन हंसने लगता है। मैया चढ़ जाती है, क्यों तू 4-5 वर्ष का बालक मुझे दांत दिखाता है, मानो हंसता है। तू समझता क्या है, आज मैं बांधने वाली हूँ, जो भी हो घर की सारी डोरियां इकट्ठी कर लूंगी, पर बांधूंगी जरूर तुझे आज। जितनी डोरी आती है सब 2 अंगुल छोटी हो जाती है। असल में जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ उनकी ऐश्वर्य शक्ति विराजमान रहती है। ऐश्वर्य शक्ति और वात्सल्य भक्ति का झगड़ा शुरू हो जाता है। मैया में वात्सल्य भाव है, वो कहती है मेरा बालक है, चोरी करने की आदत पड़ गई है, आदत मैं नहीं सुधारूंगी तो कौन सुधारेगा, गलत आदत है, बुरी आदत है, मुझे इसकी आदत सब सुधारनी है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये मेरे पति है, स्वामी है, मेरे पतिदेव को कोई बांध ले मुझसे सहन नहीं होगा, मैं देखती हूँ कि तू कैसे बांधती है। तो वो ऐश्वर्य शक्ति उस डोरी में प्रवेश करके उसको छोटा कर देती है बार बार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दर्शन कर रहे हैं लीला का, और कहते हैं स्वमातु स्विनन्न गात्राया निस्त्रस तकबर्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत स्वबंधने। मैया थक गई, बालकृष्ण को देखकर दया गई। संक्षेप में कथा थोड़ी थोड़ी, बालकृष्ण को दया गई। जीव में थोड़ी सी शक्ति है पर कितना दुराग्रही है। ईश्वर अनंत शक्तिमान है पर कितने अनाग्रही हैं। माता का दुराग्रह तो है, चाहे कुछ हो बांधना है, पर इस दुराग्रह पे बालकृष्ण सहमत है। पर ऐश्वर्य शक्ति से कहते हैं प्रभु कि मेरी माता मुझे बांधना चाहती है, तू डोरी को क्यों छोटा कर देती है। इस समय मैं तेरा मालिक नहीं हूं, मैं तो इस समय इस यशोदा का पालक हूं। मैं प्रेम रस लेने और प्रेम रस देने के लिए बालक हुआ। तू द्वारिका चली जा, जब मैं द्वारिका आऊंगा तब तेरा स्वामी होकर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में राजाधिराज है, गोकुल में बालक है। कन्हैया को आज मैया पर दया गई, भगवान ने, परमात्मा ने बंधन स्वीकार किया। जब कभी भगवान बंधन में आ जाएंगे हमारे, जीव मुक्त हो जाएगा, ये नियम है। हम भवबंधन से उस दिन मुक्त हो जाएंगे जिस दिन हमारे प्रेम के बंधन में कभी प्रभु आ जाएंगे, बंध जाएंगे। और जब बंध गए, बंधन स्वीकार किया, कन्हैया मैया से कहता मैया मुझे छोड़ दे। मैया इनकार कर देती है, हृदय में तो प्रेम है और उसको कोई बांधने की इच्छा थोड़ी है, पर क्या करे, लाला की चोरी करने की गलत आदत पड़ गई है, मुझे छुड़ानी है इसकी गलत आदत, चाहे जैसे ही।
मैया ने सोचा रसोई घर में जब रसोई बनाने जाऊंगी तब लाला को छोड़ूंगी और खिलाऊंगी, बालक सब भूल जाएगा। तो बालक को बांधकर मैया रसोई बनाने गई। तो ये बालक श्री कृष्ण नहीं रहे, अब तो इनका नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए श्री दामोदर भगवान की। उसी उखल से बंधे हैं, रस्सी से बंधे हैं। ये दामोदर भगवान। अब तन तो लगा है रसोई बनाने में, मन श्री कृष्ण में लगा है। बार बार मैया रसोई बनाते बनाते कृष्ण को देखती है। वहाँ सब बाल सखा आते हैं, छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, और मैया ने गांठ इतनी मजबूत बांधी है किसी से खुली नहीं। कोई बालक लाला के कंधे पर हाथ रखता है, कोई उसके माथे पे हाथ फेरता है। पूछते हैं, कन्हैया क्या तेरे पेट में दर्द होता है? तुझे क्या कोई तकलीफ होती है? प्रभु सोचते हैं कहूँगा तकलीफ हो रही है तो रोने लगेंगे, क्यों? इनका प्रेम विशुद्ध है। प्रभु कहते हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं तो झूठ मूठ रो रहा हूँ, मैं तो बड़े आनंद से हूँ। मैया ने मुझे बांध कर अच्छा किया। वैसे भी आज तो मुझे बैलगाड़ी का खेल खेलना ही था। कन्हैया को खेल पसंद है। कन्हैया ऐसा खेलता है कि जो ग्वाल सखा है ना, वो रीझ उठते हैं। माखन मिश्री सब खवाते हैं अपने सखाओं को, और बड़ा ध्यान रखते हैं। तो एक प्रसंग तो था कि मैया ने कृष्ण को बांधा, और दूसरा प्रसंग है यमलार्जुन का उद्धार। नारद जी के शाप से कुबेर जी के 2 बालक नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ बन गए। इनका नाम है नल कुबेर और मणिग्रीव। इनका उद्धार होना है, इसलिए ये उकल बंधन लीला हुई। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी सुंदर आगे के प्रसंग में भगवान ये नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करेंगे। बंधन तो स्वीकार कर ही लिया है। अपनी ऐश्वर्य शक्ति को प्रभु ने अभी से बरस से भगाकर द्वारिका भेज दिया है, और सखाओं को बंधन में है फिर भी आनंद दे रहे हैं। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री तुलसी मैया की जय। आगे का प्रसंग आगे थोड़ा सा तुलसी मैया का स्मरण कर लिए हम लोग। कार्तिक मास है, विशेष रूप से तुलसी मैया की आराधना होती है, और आराधना में भी नवधा भक्ति की खूब महिमा है। तुलसी दल ग्रहण की बहुत महिमा है। भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाए, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। हजारों हजारों चंद्रायण व्रत से बढ़कर देह की शुद्धि हो जाती है। एक तुलसी दल त्रिभुवन को, संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। तुलसी पत्र की ऐसी सामर्थ्य है, द्वारिका में भगवान को सत्यभामा जी ने तुलादान पर चढ़वा दिया। सब कुछ, सब संपत्ति चढ़ा दी गई, पर प्रभु तो टस से मस नहीं हुए। जब बिलख कर रुक्मिणी जी के पास गई तो उन्होंने कहा, ये एक तुलसी दल ले जाओ और दूसरे पहाड़े पे रख दो। इस तुलसी दल से श्री कृष्ण पूरे हो जाएंगे। बड़ा दुख बढ़ गया था सत्यभामा जी का। और रुक्मिणी जी ने
बड़े अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से रुक्मिणी महारानी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए दूसरे पलड़े में अपने हाथ से तुलसी के पत्र को रख दिया, और जैसे ही पवित्र तुलसी को दूसरे पलड़े में रखा गया वो तुरंत ही भारी हो गया। तुलसी की ओर झुक गया, यहाँ तक कि जबकि देवर्षि नारद को रुक्मिणी जी ने कह दिया था कोई भी धन संपत्ति भगवान की बराबरी नहीं कर सकती, भगवान का केवल शुद्ध नाम ही उनके भार की बराबरी कर सकता है। पर नारद जी को ये सुझाव उस समय सहमत नहीं थे, पर रुक्मिणी जी ने कर दिखाया अपने हाथ से। अपने आप से कहती हैं, एक फल, एक पुष्प, एक पत्र, यहाँ तक कि केवल एक चम्मच जल भी अपने भगवान को पूर्ण श्रद्धा से आस्था के साथ अर्पित करने पे वो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। और यदि यह तथ्य किसी भी प्रकार से उचित है तो श्री कृष्ण निश्चित रूप से उन गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे। इसीलिए पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उन्होंने अपने हाथ से प्रभु का नाम लेते हुए दूसरे पलड़े में तुलसी पत्र रख दिया था। तुलसी का जो पलड़ा था भारी हो गया, उधर ही झुक गया। सारी रानियां द्वारिका की, देवऋषि नारद भी आश्चर्य में पड़ गए। इससे मालूम पड़ता है ना, स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण सदैव श्री तुलसी जी के अति प्रिय हैं और उनके वहाँ बने रहते हैं। इस लीला से भी भगवान ने तुलसी जी की महिमा ही स्थापित की। ये दिखाते हैं प्रभु कि उन्हें एक तुलसी पत्र अर्पित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। श्री तुलसी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ऐसी बड़ी भारी महिमा तुलसी मैया की। तुलसी दल पुष्पाणी, एक तुलसी दल, वही बात कहते हैं जगत पिता ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से, एक तुलसी दल से भी संपूर्ण कार्तिक में भगवान का पूजन। तुलसी दल पुष्पाणी ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। और कहीं नवधा भक्ति हो जाए तो क्या पूछना है, दृष्टा स्पृष्टा तो ध्याता कीर्तिता नामत स्तुता रोपिता सेचिता नित्यं तुलसी पूजिता नता। नवधा तुलसी भक्तम ये कुर्वन्ति दिने दिने कोटि सहस्राणि धन्वन्ति सुकृतं वने। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।